नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो कि जेके एसएसबी केवीएस पीआरटी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला गया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एटम। तो आपको बताना है जो चार चीज़ें दी गई हैं इनमें से एटम का कौन पार्ट नहीं होता। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन फोटॉन नहीं होता है। तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, एटम में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो ये दो चीज़ें होती हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट्स में क्या करता है? रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन। तो देखिए अगर सिंगल टाइप ऑफ एटम है तो ये किस में पाया जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया है कंपाउंड्स ऑफ मिनरल्स, नहीं, इसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम्स नहीं पाए जाते। सेकंड में कहा गया मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, इसमें भी सिंगल टाइप ऑफ एटम नहीं पाए जाएंगे। नेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आर। तो देखिए वही सेम चीज़ पूछ ली गई। एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मतलब उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था न्यूक्लियस में दो चीज़ें होंगी, एक प्रोटॉन होता है और दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, प्रोटॉन याद रखिएगा पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है दैट इज़ नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज करेक्ट। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को लेकर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए कह रहा है न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। देखिए बोला गया है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड में कहा गया इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसमें कहा गया प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। तो देखिए एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? तो याद रखिएगा ये डिस्कवरी करी थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी करी है? तो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी है। प्रोटॉन की डिस्कवरी अगर पूछी जाए तो गोल्डस्टीन ने करी है। ठीक है, गोल्डस्टीन ने करी है प्रोटॉन की डिस्कवरी। और जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पूछी जाती है तो जेम्स चैडविक हैं। ठीक है, जेम्स चैडविक ने करी है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो इस तरीके से ये तीनों डिस्कवरीज आप लोग को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है इन एटम न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो जेम्स चैडविक, मतलब बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? तो जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया है, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन डिस्कवर किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इसमें से सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा नहीं है? अब सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है? ऐसे पार्टिकल्स जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहेंगे। तो एटम के अंदर न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो कौन नहीं होगा? तो ड्यूट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, तो ड्यूट्रॉन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर। तो आपको बताना है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का पेयर इनमें से किस में होता है। तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का जो पेयर होता है वो क्या क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बैंक क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया द अल्फा पार्टिकल्स कैरीज 2 पॉजिटिव चार्ज। याद रखिएगा जो अल्फा पार्टिकल है उसमें कितना चार्ज होता है? तो 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। मास इज़ वेरी नियरली इक्वल टू दैट ऑफ। अब जो मास होता है वो कितना होता है? तो चार्ज तो डबल होता है, चार्ज तो 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन मास कितना होता है? तो मास होता है, मास इज़ इक्वल टू द एटम ऑफ अ हीलियम। तो हीलियम का एटम जो है उसका जितना मास होता है वही मास होता है किसका? अल्फा पार्टिकल का। तो याद रखिएगा हीलियम का जो मास होता है वही मास होता है किसका? अल्फा पार्टिकल का भी मास वही होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कहा गया द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम हैज़। तो देखिए हीलियम के न्यूक्लियस में बोला गया क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो पहला दिया गया ओनली 1 न्यूट्रॉन, जो कि गलत है। 2 प्रोटॉन्स, तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है उस पर 2 प्रोटॉन दिया गया, ये भी गलत है। तो 2 प्रोटॉन अगर होगा तो उसके साथ ही साथ 2 न्यूट्रॉन भी होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हीलियम का जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, मास नंबर होता है 4। एटॉमिक नंबर अगर पूछा जाए आपसे तो ये होता है 2। ठीक है, और मास नंबर 4 है। 4 क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 2 प्रोटॉन है और साथ ही साथ 2 न्यूट्रॉन है, तो इस तरीके से 4 इसका मास नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज किस में होता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल जो है पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पर गामा जो होते हैं अनचार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं, एक्सरेज में भी कोई चार्ज नहीं। तो जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो बीटा पार्टिकल्स निगेटिव होते हैं, बात याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया इन एन एटम द ऑर्डर ऑफ फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स इज गवर्न बाय। तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो फिलिंग होती है वो किस रूल से गवर्न होती है, तो ये प्रिंसिपल है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होती है, फिलिंग होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। किस में फिलिंग होती है, ऑर्बिटल्स में फिलिंग होती है। रिगार्डिंग द एटम ऑफ केमिकल एलिमेंट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स रिफर्स टू। तो देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होते हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं आपको बताना है, तो ये ओरिएंटेशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किससे रिलेटेड है, ओरिएंटेशन से रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट द एटम ऑफ विच कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स। तो देखिए 2 प्रोटॉन हो गए, 2 न्यूट्रॉन हो गए, तो मास नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे मास नंबर 4 हो जाए, क्योंकि मास नंबर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और एटॉमिक नंबर अगर बोला जाए इसमें, अगर मान लिया एटॉमिक नंबर पूछा जाता है तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो प्रोटॉन्स जो होता है वही एटॉमिक नंबर है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो क्या होता है, मास नंबर होता है। दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 में देखिए कहा गया द एटम्स इन विच द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट आर कॉल्ड। तो देखिए ऐसा एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करी गई है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो तो सेम रहे, तो एटॉमिक नंबर सेम रहे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट रहे। न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा तो मास नंबर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मास एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, तो ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है आइसोटोप्स। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, आइसोटोप्स कहा जाएगा। एग्जाम्पल आप लोग को दे देते हैं, जैसे 6C12 है और 6C13 है। ठीक है, नीचे जो लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर जो लिखा जाता है वो एटॉमिक मास या मास नंबर होता है। ठीक है, अब देखिए दोनों का 6 एटॉमिक नंबर है, लेकिन मास नंबर इसका 12 है और सेकंड वाले का 13 है, तो ये दोनों क्या है, आइसोटोप्स हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं, इसी का अपोजिट आइसोबार्स होते हैं कि एटॉमिक मास जो होता है वो सेम होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, आइसोटोन्स कहा जाता है। याद रखिएगा न्यूट्रॉन सेम होते हैं आइसोटोन्स के केस में। और न्यूट्रॉन्स होते क्या है, तो न्यूट्रॉन्स के फॉर्मूला याद रखिए, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज विल गिव यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर आप लोग को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं किसी भी एलिमेंट में तो मास नंबर दिया होगा, उसमें से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आप लोग को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर करी थी, तो रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर करी थी हेनरी बिक्यूरल ने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। आइसोटोप्स आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव। अब देखिए वही सेम चीज़ पूछ ली गई है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक मास इज डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर इज सेम, तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18th क्वेश्चन देखेंगे। आइसोटोप्स इज दैट न्यूक्लियाई ऑफ न्यूक्लियस इन विच। तो देखिए यहाँ पर फिर से वही बात करी गई, आइसोटोप्स के बारे में ही बात करी गई, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा फिरा दिया गया है। ठीक है, तो आइसोटोप्स होते क्या हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है। एटॉमिक नंबर सेम इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कौन डिनोट करता है, तो मास नंबर डिनोट करेगा। तो नंबर ऑफ़ जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है, और एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, वो सेम हो गए, लेकिन मास नंबर मतलब मास नंबर को डिनोट करने वाला कौन टर्म है, न्यूट्रॉन, भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। द आइसो न्यूट्रॉनिक ग्रुप। अब देखिए आइसो न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या है, जिसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या रहें, जिसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स सेम रहें। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या रहें, सेम रहे, तो उसको कहा जाएगा आइसो न्यूट्रॉनिक ग्रुप। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकलते कैसे, तो न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, मास नंबर
माइनस एटॉमिक नंबर। जैसे पहले में देखेंगे तो मास नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका 6 आ जाएगा, इन दोनों का निकालेंगे 7 आ जाएगा, इन दोनों का निकालेंगे 8 आ जाएगा, तो ये तो आइसोन्यूट्रॉनिक नहीं है। सेकंड में देखते हैं तो इसका 6 आएगा, इसका 7 आएगा, इसका 10 आ जाएगा, ये भी नहीं है। थर्ड में आते हैं तो इसका आप देख सकते हैं 8 आ रहा है, इसका 7 आएगा, इसका 8 आएगा, तो ये भी नहीं है। फोर्थ में देखिए इसका 8 आएगा, इसका भी 8 आएगा, इसका भी 8, दोनों का तीनों का सब्ट्रैक्शन 8 आएगा, इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये आइसोन्यूट्रॉनिक होगा। तो दिस इज़ आइसोन्यूट्रॉनिक इन नेचर। और क्यों आइसोन्यूट्रॉनिक होगा? क्योंकि तीनों में जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है वो क्या है? सेम है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकाला कैसे? मास नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया? एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, रेडियो एक्टिविटी को मेजर कैसे किया था? तो देखिए रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किसने किया था? तो हेनरी बेक्यूरेल है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी को मेजर कैसे किया जाता है? तो इसके लिए हमारे पास है क्या, ठीक है, जीगर काउंटर। ठीक है, तो जीगर काउंटर जो है वो किसके लिए होता है? रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर का के लिए होता है, तो हाइड्रोमीटर से हम लोग कहीं ना कहीं वाटर की जो अमाउंट है उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं मिल्क में कितना वाटर प्रेजेंट है तो उसको हाइड्रोमीटर से मेजर कर सकते हैं, या रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। सीज्मोमीटर होता है, अर्थक्वेक कितना है, क्या इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की, उसको मेजर कर सकते हैं। एम मीटर करंट को मेजर करता है कि कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो इसकी यूनिट एम मीटर होती है, मतलब इसके लिए जो डिवाइस है एम मीटर है। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मैच द कॉलम आपको दिया गया है। ठीक है, मैच द कॉलम में देखिए क्या क्या चीज़ें आपसे बोली गई हैं। तो देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया, आपको दो लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 1 में आप देख सकते हैं 0 मास दिया गया है, सेकंड में फ्रैक्शनल चार्ज दिया गया है, थर्ड में फ्रैक्शनल स्पिन दिया और फोर्थ में इंटीग्रल स्पिन दिया, और यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स दिए हैं कि जिसके पास ये चीज़ होती है वो आपको इससे मैच करनी है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है? 0 मास। तो 0 मास किसका होता है? तो 0 मास होता है किसका? न्यूट्रिनो का। तो न्यूट्रिनो का जो मास होता है वो क्या होता है? 0 होता है। बी पे आइए, फ्रैक्शनल चार्ज, मतलब जो चार्ज है फ्रैक्शन में होगा, ये किस में होता है? तो ये होता है क्वार्क में। तो क्वार्क में जो चार्ज होता है वो किस में होता है? फ्रैक्शंस में होता है। फ्रैक्शनल स्पिन बोली गई है, तो जो स्पिन है, स्पिन किस में फ्रैक्शनल होती है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो जो स्पिन है वो फ्रैक्शनल में होती है, पॉजिट्रॉन में। और बचा आखिरी, इंटीग्रल स्पिन किस में होगी, मतलब इंटीजर के फॉर्म में स्पिन किस में होगी? तो ये हो जाएगी किस में? फोटोन में। तो इस तरीके से ये सारे सारे ऑप्शंस आपके मैच हो जाएंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस थे जो भी हम लोग ने डिस्कस किया आपके सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में एक और जनरल साइंस से रिलेटेड फिर से MCQ क्विज आएगी। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।